हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आंसर है ये नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है कि रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अल्बर्ट टेलर। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली ने। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी की आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो आवर्त के इसको किया था ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो ये हैं एनरिको फर्मी। अगला प्रश्न है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो ये धन आवेश युक्त कण है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का कण इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश कण है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन जो है ना, तो ये है आवेशहीन। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है ओटो हन। अगला प्रश्न है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो ये प्रथम परमाणु 1945 में बनाया गया था। 13 नंबर में है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जे थॉमसन। और अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। अब अगला प्रश्न देखिए, हम लोग 15 नंबर देखेंगे यहाँ से। 15 नंबर यहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं 15 नंबर में प्रश्न क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है कि पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? पोलियो के टीके का खोज किया था जॉन इंजीनियर साल्क ने। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो ये है अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? तो ये गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है कि सोलर सिस्टम का खोज किसने किया था? तो ये कोपरनिकस ने किया था। इसका ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में टिगर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन जो है ना, टिगर का काम करता है। अगला प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे मैक्स प्लांक ने दिए थे। और अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिकता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो धर्मिकता का आविष्कार किया था हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध थ्योरी बिग बैग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है डॉपलर प्रभाव पर आधारित। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व? ये हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व।
अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? यानी कि कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर आपको यहाँ देखिए, ये रहा। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्के कण, परमाणु में सबसे हल्के कण कौन से हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन है सबसे हल्के। अगला प्रश्न है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? तो कार्बन 14। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गामा किरण की खोज किसने की थी? तो ये है पॉल विलार्ड ने की थी। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? जीवाश्म की। तो ये किए जाते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। और अगला प्रश्न है पोलिनियम की खोज किसने की थी? पोलिनियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। और अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये रैमज को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये है नाइट्रोग्लिसरीन का किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो ये है आपको सैमुअल कोहेन ने किया था। लास्ट प्रश्न है कि परमाणु बम को किसने विकास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रॉबर्ट